स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवर्ब क्लाउज के बाकी इसके पहले के 3 टाइप्स को। अभी इसका जो चौथा काइंड है, इसका जो चौथा टाइप्स है, हम उसकी चर्चा करेंगे इसमें। एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन, जैसा इसका नाम है उसी इसके नाम से ही उसे समझ सकते हैं कि इट शोज द रीजन ऑफ एन एक्शन व्हेन इन ए सबऑर्डिनेट क्लाउज सम you can say predicate shows the region of action just committed in the first clause। जो पहला जो प्रिंसिपल क्लाउज में जो काम हुआ, प्रिंसिपल क्लाउज में जो एक्शन वर्ड है उस काम के होने का जो रीजन है, आई मीन जो कारण है, उसको बताने वाला क्लाउज रीजन रेफरिंग क्लाउज है और वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन कहलाता है। यहाँ देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, इसमें 2 काम होता है। एक होता है कि आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, एक क्लास को अटेंड नहीं कर पाना। एक काम ये है कि क्लास को अटेंड नहीं कर पाना, ये प्रिंसिपल क्लाउज में है। और इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, ये कारण बताने वाला क्लाउज क्या है, बिकॉज आई वॉज इल। ये कारण है कि आई वॉज इल। तो इन द principal clause the action word denotes some action, the action word denotes some action, और वो action जो है, the region of that very action is just depicted in the second clause, that is subordinate clause, and this very clause is said adverb clause of region। अर्थात प्रिंसिपल क्लाउज में जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, उस वर्ब के होने का जो कारण बताने वाला क्लाउज है, वही क्लाउज है एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन। चूँकि वो प्रिंसिपल वर्ब के अंदर एक्शन वर्ड जो है उसका कारण शो करता है, इसलिए इसका नाम ही है एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन। ये रीजन बताने वाला, रीजन रेफरिंग क्लाउज, ए सबऑर्डिनेट क्लाउज, ए डिपेंडेंट क्लाउज दैट रेफर्स द रीजन ऑफ द एक्शन जस्ट गिवन इन द प्रिंसिपल क्लाउज, इन द मेन क्लाउज। मेन क्लाउज में जो एक्शन वर्ड दिया हुआ है उसका रीजन बताने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लाउज, वो क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन कहलाता है। जैसे इसका 3 एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, आप देख लीजिए कि आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। व्हाट वाज द रीजन, वजह क्या थी, आई वाज इल। बिकॉज से इंट्रोड्यूस किया गया है इस क्लाउज को। दूसरा है कि सिंस यू आर माई फ्रेंड, हियर इज द रीजन, यही इसका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। आई शैल हेल्प यू, हियर इज द प्रिंसिपल क्लाउज, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बट व्हाई, क्यों, ये व्हाई का आंसर है कि सिंस यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। वजह क्या है कि तुम मेरे मित्र हो। सिंस यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये इसका प्रिंसिपल क्लाउज है, आई शैल हेल्प यू इसका प्रिंसिपल क्लाउज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन है। थर्ड में देखिए, ये प्रिंसिपल क्लाउज है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। वजह, खुशी का कारण, दैट माई फ्रेंड हैज कम। यहाँ पर दैट का मतलब बिकॉज, क्योंकि मेरा मित्र आया है। वजह क्या है, माई फ्रेंड हैज कम, ये वजह है। दैट से ये क्लाउज इंट्रोड्यूस होता है। तो इसमें प्रायः देखा जाता है जनरली एक रीजन रेफरिंग क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज, सिंस, बिकॉज, दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे ही शुरू होता है। जैसे पहला में देखिए बिकॉज से शुरू हुआ है, दूसरा में सिंस से, तीसरा में दैट से, चौथा भी देखिएगा तो एज आई हैड नो मनी आई कुड नॉट परचेज द फ्रूट्स, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने फ्रूट परचेज नहीं किया। तो फ्रूट परचेज नहीं करने की वजह क्या थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। एज आई हैड नो मनी, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लाउज ऑफ रीजन है। इस प्रकार से रीजन बताने वाला क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज ऑफ रीजन कहलाता है। द नेक्स्ट एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन, कंडीशन मीन्स शर्त। दिस वेरी क्लाउज शोज द कंडीशन, अर्थात इसमें 2 एक्शन वर्ड है। जैसे पहला क्लाउज है, इसका एक्शन वर्ड स्टे, दूसरा में रेंस। तो एक जो मेन क्लाउज में जो भी एक्शन वर्ड है वो डिपेंड करता है, वो कंडीशन है कि वो अगर
सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो एक्शन वर्ड है वो अगर होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो काम होता है वो अगर परफॉर्म होता है, वो अगर संभव होता है, तभी प्रिंसिपल क्लाउज के काम के होने की संभावना है, तब वो एक्शन वर्ड वो मूर्त रूप लेगा। आई मीन कि ये एक्शन वर्ड डिपेंड इस पर करता है। अब देखिए इसका मीनिंग, आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर ठहर जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, कैसी कैसी स्थिति में, कब, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है। तो ये जो सेकेंड एक्शन वर्ड है, अगर ये संभव हो जाता है, ये पॉसिबल हो जाता है, तभी जो एक्शन वर्ड है प्रिंसिपल क्लाउज में वो हो पाएगा। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि ये कंडीशन शो करता है, ए सबऑर्डिनेट क्लाउज विच शोज द कंडीशन ऑफ डूइंग समथिंग, कंडीशन ऑफ जस्ट हैपनिंग समथिंग, यानी एक शर्त बताता है किसी काम के करने या होने का, वो क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन कहलाता है। सेकेंड में देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द प्राइज, तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा। प्राइज मिलने के लिए जरूरत क्या है कि यू विल हैव टू वर्क हार्ड, अनलेस यू, यानी एक कंडीशन है कि यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट द प्राइज। थर्ड सेंटेंस देखिए, इन केस यू गो देयर, यदि तुम वहां जाओ, यदि तुम वहां जाओ, इन केस यू गो देयर, वहां तुम जाओ, तो सेंड मी ए मैसेज, मुझे मैसेज भेजना। तो मैसेज भेजना डिपेंड करता है, यदि वो जाता है तो उसके जाने पर, ये गो पर सेंड डिपेंड करता है। अब देखिए ये कंडीशन है कि इफ गो इज पॉसिबल देन द एक्शन वर्ड सेंड विल बी पॉसिबल, अगर ये संभव होगा तभी ये भी संभव होगा। इफ यू गो देयर, यदि तुम वहाँ जाओ, नहीं जाओ तो फिर मैसेज सेंड करने की जरूरत ही नहीं या उसकी आवश्यकता नहीं। इफ इन केस यू गो देयर, यदि तुम वहाँ जाओ तो फिर सेंड मी ए मैसेज, आफ्टर दैट सेंड मी ए मैसेज। इफ यू डू नॉट गो देयर यू शुड नॉट सेंड मी ए मैसेज, यदि तुम नहीं जाते हो तो मैसेज भेजने की आवश्यकता नहीं, मत भेजो मैसेज। यानी ये एक्शन वर्ड डिपेंड करता है कि अगर ये एक्शन वर्ड पॉसिबल होता है तो फिर ये एक्शन वर्ड एक्टिवेट होगा। ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी ये कंडीशन शो करता है, ये शर्त शो करता है। इसमें और भी हैं, प्रोवाइडेड है, सो लॉन्ग एज है, प्रोवाइडेड दैट है, अन्य भी चीज़ें हैं जिससे कि इंट्रोड्यूस होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट आता है इसके बाद that is adverb clause of consequence or effect. You also can say adverb clause of result, adverb clause of effect, result or consequence, anything as you like. आप इसे कुछ भी कह लो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसिक्वेंस कहो जिसको परिणाम कहते हैं, या रिजल्ट कहो, या फिर उसका असर, प्रभाव। तो द एक्शन दैट इज गिवन इन द फर्स्ट क्लाउज, इट्स इफेक्ट दैट इज डिपिक्टेड इन द सेकेंड क्लाउज, इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज, एंड दैट वेरी इफेक्ट इज शोन, it is just displayed by the adverb clause, and that very adverb clause is adverb clause of consequence। अर्थात पहले क्लाउज में जो एक्शन वर्ड है उसके असर या उसके परिणाम को दिखाने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यानी एक एक्शन जो होता है तो उसका जो कंसिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो दूसरे क्लाउज में दिखता है, दूसरे एक्शन वर्ड से। तो वो क्लाउज जिसमें वो परिणाम दिखाया जाता है वही क्लाउज उसका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंसिक्वेंस है। जैसे देखिए इसमें सो दैट या सच दैट, है ना, इस तरह से ये होता है। अब सो और दैट के बीच में यहाँ पुअर जो एक एडजेक्टिव है दिया हुआ है, यहाँ पर सो और दैट के बीच में हॉट दिया हुआ जो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए कार। ये देखिए वो क्यों नहीं कार खरीद सकता है, इसकी वजह क्या है, तो वो बहुत गरीब है। लेकिन पहला क्लाउज जो है ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है। इफेक्ट क्या है इसका, दैट ही कैन नॉट बाय ए कार। तो ये दैट ही कैन नॉट बाय ए कार इसका परिणाम दिखता है। इतना गरीब होने के कारण क्या हुआ
कि वो कार नहीं खरीद सकता, तो दैट ही कैन नॉट बाय ए कार, ये इसका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसिक्वेंस हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट हुआ। इस वर्ब का इफेक्ट यहाँ दिखता है। सेकेंड में देखिए, सो हॉट इट वाज दैट, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट वाज सो हॉट दैट, ऐसे भी कह सकते हैं मेनी डाइड, या सो हॉट वाज इट दैट मेनी डाइड, अर्थात इतनी गर्मी पड़ी कि बहुत से लोग मर गए। तो सो हॉट वाज इट, इतनी गर्मी थी, परिणाम क्या हुआ, दैट मेनी डाइड, कि बहुत सारे लोग मर गए। ही स्पीक्स इन सच ए लो वॉइस, सच ए लो वॉइस, इतनी धीमी आवाज में वह बोलता है, दैट, इसका परिणाम क्या होता है, दैट वेरी फ्यू ऑफ अस कैन लिसन टू हिम, हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो उसको सुन सकते हैं। इतना धीरे बोलता है, तो फिर परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, इफेक्ट इसका क्या होता है, वेरी फ्यू ऑफ अस कैन लिसन, हम लोगों में से बहुत कम लोग सुन पाते हैं। तो ये जो दूसरा क्लाउज जिसमें उसका असर, उसका इफेक्ट या उसका रिजल्ट, उसका परिणाम दिखता है, वो क्लाउज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसिक्वेंस या एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आप उसको कह सकते हैं। इस तरह से हमने आज फिर इस वीडियो में देखा 3 प्रकार के एडवर्ब क्लॉज को। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए एडवर्ब क्लॉज के रिमेनिंग पोर्शंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले जितने पोर्शंस इसके डिस्कशन किए गए हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, आप उस पर आधारित कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप कोशिश कीजिए अपने बुक से कि उस एक्सरसाइज को बनाएं। फिर अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।